हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे आप लोग? सब ठीक होना मुझे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 5 सर्व यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि सरल सहसंयोजन। तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। देखो, दो लिए कोबाल्ट सभी में देखो Cl सभी सेम है। इसमें Cl यहाँ पे क्या है NH3 तो इसमें तो सेम ही है और इसमें अलग अलग है। तो जो सेम हो उसे क्या कहेंगे? होमोलैप्टिक। जो अलग अलग है उसे क्या कहेंगे? हेटेरोलैप्टिक। धातु आयनों उसकी चारों ओर सेम हो लिगेंड तो उसे होमोलैप्टिक कहेंगे। धातु आयन की चारे ओर अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हो तो उसे हेटेरोलैप्टिक कहेंगे। ओके, होमोलैप्टिक यानी कि चारों ओर सेम हो लिगेंड, धातु आयन की चारों ओर सेम लिगेंड। हेटेरोलैप्टिक यानी कि धातु आयन की चारों ओर अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हो। ओके, सेम हो तो होमो, अलग अलग हो तो हेटेरो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संकीर्ण संयोजन के फॉर्मूला लिखने के नियम अभी आपको याद नहीं। संकीर्ण संयोजन हो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये संकीर्ण संयोजन है, हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है। संकीर्ण संयोजन को ऐसे पहना नहीं, ब्रैकेट में लिखना होगा। फिर दूसरा नियम, धातु आयन हो उसे पहला लिखना है। इसमें से धातु आयन कौन सा है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को हमें पहला लिखना है, बाकी सब बाद में। ओके, बाकी सब बाद में। ये दूसरा, उसमें जगह नहीं होनी चाहिए ब्रैकेट। ये कैसे अलग अलग जगह है तो ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है। ऐसे। ओके, सभी सेम होना चाहिए, ऐसे अलग अलग जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे। तीसरा, कि उसमें जगह होनी चाहिए नहीं। चौथा, उसमें अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखना चाहिए। देखो, कोबाल्ट है तो उसे पहला ही लिखो, पर अभी क्लोरीन को लिखी या फिर एमोनिया को लिखी। तो देखो यार, देखो अभी अल्फाबेटिकल के खुदा क्लोरीन पहले आएगा या फिर एमाइन? तो क्या आएगा? ABCDEFG। ए पहले आएगा तो एमाइन। तो बहु है, यानी कि एक से ज्यादा है तो उसे ब्रैकेट में लिखना है NH3 ट्वाइस। फिर क्या आएगा? क्लोरीन। तो ऐसे अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखना है। क्लोरीन बाद में आएगा, C बाद में आएगा, एमाइन का A पहले आएगा और C बाद में आएगा। तो ये चौथा। ओके,
इथिलीन है ये ऑक्जेलेट है, इथिलीन ऑक्जेलेट प्रोपिलीन ट्राई एमाइड। ओके, अभी इसको हमें अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखना है। तो देखो इथिलीन ई आएगा पहले, ओ आएगा या फिर पी आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा आप सोचो, क्या आएगा पहले, ई आएगा, ए बी सी डी ई, तो ई एन, फिर क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ एक्स, फिर प्रोपिलीन ट्राई एमाइड। ओके, इसकी जगह नहीं है, सही। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिया गया हो तो भी हमें अल्फाबेटिकल के मुताबिक ही लिखना है, इथिलीन ऑक्जेलेट प्रोपिलीन ट्राई एमाइड। ओके, तो ऐसे लिखना है। इसे क्या कहते हैं, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र। संकीर्ण संयोजन का प्रभाव क्षेत्र। ओके, इसका 0 चार्ज हो, इसका -2 चार्ज हो, इसको 0 तो +3 हो, तो +3 और -2 तो क्या बचेगा, +1, तो इसका चार्ज पूरा का क्या आएगा, +1। ओके, तो फिर से हम रिवाइंड कर दें कि पहले क्या लिखना है हमें, पहले क्या लिखना होगा, संकीर्ण संयोजन को ब्रैकेट में लिखो, फिर धातु आयन का पहला लिखो, फिर उसमें जगह नहीं होनी चाहिए, एसिडियन एक्सपीडियन के, तो उसमें जगह नहीं होनी चाहिए। चौथा, अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखो, ए आए तो ए, बी आए तो बी, ऐसे लिखो। बहुत अंकीय लिखेंगे यानी बहुत एक से ज़्यादा हो ऐसे NH3, तो उसे ब्रैकेट में लिखो। ओके, हो गया, अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखो। फिर शॉर्ट फॉर्म हो EN OX PTN, तो ABCD के क्रम मुताबिक लिखो, ABCD E, तो E पहले आएगा, फिर ABCD FG HI JK LMN O, फिर JK LMN O P, O के बाद P, तो EN OX P ऐसे लिखना है। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र। ये जो भी है उसे क्या कहते हैं, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र। इतना ही क्या है, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र है। ओके, इतना संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र है हमारा। मुझे संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र लिखना है तो इतना ही है, इसके अंदर जो है वो है। ओके, बहुपरमाणु हो उसे ब्रैकेट में लिखो, ये रहा बहुपरमाणु, तो इसे ब्रैकेट में लिखा, एक से ज्यादा है 3 तो उसे ब्रैकेट में लिखा। ओके, फिर धन हो या फिर ऋण हो तो उसे उसका चार्ज दर्शाने का, ये -2 है, ये तो 0 0, और ये -2 है, ये +3 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका चार्ज क्या होगा, +1। जैसे कि ये +5 होता है, ये -3 होता है, तो +2 चार्ज आएगा। ओके, +5 में से 3 बात कर दो तो +2 चार्ज आएगा। ओके, और 3 है तो -2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो +1 चार्ज आएगा। ओके, तो फिर से संकीर्ण संयोजन को हमें ब्रैकेट में लिखना है, धातु आयन यानी कि कोबाल्ट को हमें पहले लिखना है, दूसरा नहीं, धातु आयन कोबाल्ट को पहले लिखो, तीसरा उसमें जगह हो, उन तीनों के बीच जगह होनी चाहिए नहीं, ऐसे पास में रखो, उसमें जगह होनी चाहिए नहीं, तीसरा। चौथा, अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखो, अल्फाबेटिकल के मुताबिक। ओके, ABCDFG हो गया, फिर उसका चार्ज लिखो, फिर शॉर्ट फॉर्म में हो EN OX PTN, तो उसे भी अल्फाबेटिकल के मुताबिक लिखो। ठीक,
इसको क्या कहते हैं, इतना है, इतना ब्रैकेट में जो भी है, इतना है ब्रैकेट में जो भी, इसे क्या कहेंगे, संकीर्ण प्रभाव क्षेत्र। ओके, बहुत अंक है उसे ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये तो क्या थे, संकीर्ण संयोजन के फॉर्मूले लिखने में दिया, इतने ही। ओके, विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।